अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक जी को मैं नमन करता हूं, उनकी बहादुरी को, उनकी तपस्या को। अभिजीत दीपके जी और उनके सभी साथियों को, जिन्होंने जंतर मंतर से नौजवानों को एक आवाज दी है, आवाज दी है पेपर लीक के खिलाफ, आवाज दी है सरकार की तानाशाही के खिलाफ। और ये आवाज हिंदुस्तान के हर नौजवान को सुननी चाहिए, क्योंकि जब अभी मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने सोनम जी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो मुझसे कहने लगे कि 59 साल की हमारी उम्र है। 59 साल के सोनम वांगचुक अगर इस देश में पेपर लीक रोकने के लिए अनशन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान के हर नौजवान को इनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए इनके समर्थन में। इसलिए कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा हमारे दोस्त जॉन ब्रिटास जी ने। यह देश आजाद कैसे हुआ? आंदोलन की बदौलत आजाद हुआ। इस देश से 190 साल का अंग्रेजों का शासन कैसे गया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन से गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन से गया, शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से गया, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लोरी और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा, तब मुल्क आजाद हुआ। ये मुल्क उन लोगों की बदौलत याद नहीं, याद रखना, उन लोगों की बदौलत ये मुल्क आजाद नहीं हुआ जो उस जमाने में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। सदन में मुझसे कहने लगे वंदे मातरम पे बहस करो। मैंने कहा बेईमानो, 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम लगा के तुम्हारे पुरखे जेल गए थे। 4 के नाम बताओ। वंदे मातरम की बात करते हो, भारत माता की जय की बात करते हो। तुम लोग बात करते हो जिन्होंने अपने मुख्यालय पर 52 साल तक भारत माता का तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनसे कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि देश के शिक्षा मंत्री ने हमारे नौजवानों को देशद्रोही कहा। मुझे बहुत अफसोस और पीड़ा है कि इन नौजवानों को अपमानित करने का काम किया गया जो जंतर मंतर से अपनी आवाज लगा रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, ये अपने हक के लिए यहां पर हैं, पेपर लीक को रोकने के लिए यहां पे हैं, और पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में रुकवा कर दम लेंगे। ये इनकी लड़ाई उस बात के लिए है। तो इनको देशद्रोही कह रहे हो? जो भी अपने लिए खड़ा होता है, अपने लिए आवाज उठाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। किसान आएगा काले कानून के खिलाफ तो कहोगे किसान खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। नौजवान आएगा पेपर लीक के खिलाफ तो उसको कहोगे देशद्रोही है, देशद्रोही है। मैं तो भाजपाइयों के बारे में कहता हूं, जितना पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा भाजपाई पाकिस्तान का नाम लेते हैं। लेते नहीं लेते? बताओ, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? देश से प्यार क्या होता है?
वो सोनम वांगचुक से आके सीखो, अभिजीत दीपके से आके सीखो। क्या होता है देश से प्यार, यहां पे जो नौजवान है उनसे आके सीखो, उनसे आके सीखो, थोड़ी शिक्षा तुम्हारी भी बढ़ेगी। लेकिन सीखोगे कैसे? तुम तो दूसरा काम सीखने में लगे हो, दूसरा काम सीखने में लगे हो, स्कूल लूट रहे हो, या नौजवानों को 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन तुम लोग स्कूल खा रहे हो, अस्पताल खा रहे हो, सड़क खा रहे हो, बिजली खा रहे हो, पानी खा रहे हो, हवाई जहाज खा रहे हो, समुद्री तट खा रहे हो, गैस खा रहे हो, कोयला खा रहे हो, पेपर खा रहे हो, और तो और प्रभु श्री राम का मंदिर भी खा रहे हो। मैं बड़ा हैरान था कि सब कुछ तो खा गए, अब क्या खाएंगे? गोबर भी खा रहे हैं, कोयला खा गए, गैस खा गए, बिजली खा गए, पानी खा गए, सड़क खा गए, पुल खा गए, जहाज खा गए, अब पेट्रोल खा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं इथेनॉल मिला के गाड़ी खाएंगे। गाड़ी खा रहे हैं, स्कूटर खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। मैं सोच रहा था सब खा गए, अब क्या खाएंगे? कहने लगे संजय सिंह जी गलत फहमी मत पालो, अब हम प्रभु श्री राम का मंदिर खाएंगे, वहां का चंदा खाएंगे। चंदा लूट रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने भगवान को नहीं बख्शा वो ना तो राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? प्रधानमंत्री जी हर 15 दिन पे बात करने आ जाते हैं। क्या कहते हैं? मन की बात। परीक्षा ऐसे देना बच्चों, हाई स्कूल में ऐसे पढ़ना, इंटर में ऐसे पढ़ना, सुबह उठ के ऐसे जाना, रात में ऐसे याद करना। कई लोग रोने लगते हैं, कहते कितने बढ़िया प्रधानमंत्री, बताओ बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। 93 पेपर लीक हो गए हिंदुस्तान में। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, एक बार पेपर लीक पे चर्चा करके दिखाओ, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान तुमसे जुड़ेगा। करो पेपर लीक पे चर्चा। मैं चला गया प्रयागराज, अभिजीत जी, मैं प्रयागराज चला गया पेपर लीक पे चर्चा करने। हमारे कमरे में पुलिस वाले आ गए, ये स्टार वो स्टार बंदूक लेके सब पहुंच गए वहां पे। कहने लगे यहां पे आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा तुमसे क्या मतलब? बंद कमरे में कहने लगे पेपर लीक पे चर्चा तो नहीं कर सकते आप। मैंने कहा तुम पेपर लीक कर सकते हो बेईमानो, हम चर्चा भी नहीं कर सकते, हम चर्चा भी नहीं कर सकते। तो मैंने पेपर लीक पे चर्चा किया वहां पे, और जो पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, तो हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग बीजेपी वालों को क्यों दोषी ठहराते हैं, मोदी जी को क्यों दोषी ठहराते हैं, शिक्षा मंत्री को क्यों दोषी ठहराते हैं? अरे इस सरकार का क्या लेना देना पेपर से? तो मैं उनसे कहता हूं, जितने पेपर लीक करने वाले हैं ये सारे के सारे चंदा चोर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। कहते कैसे पता किया? हमने कहा बेईमानों, नीट का पेपर लीक जब हुआ था पहली बार, तुमने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था वो सब के सब बरी हो गए। कैसे बरी हो गए? पता चला सीबीआई ने समय पे चार्जशीट नहीं दाखिल की थी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। बताओ अगर प्रधानमंत्री शामिल नहीं है, बताओ अगर इनकी पार्टी शामिल नहीं है, तो प्रधानमंत्री के नीचे काम करने वाली सीबीआई ने पेपर लीक के माफियाओं के खिलाफ समय पे चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? उनको सजा क्यों नहीं दिलाई आज तक? बताओ जरा, हमको इस सवाल का जवाब दो। इसलिए इनसे जरा सावधान रहना, ये आपके आंदोलन को कमजोर करने की तरह तरह की कोशिश करेंगे। मैं देखता हूं यहां पे भी कुछ लोग आ जाते हैं अंधभक्त, आते नहीं आते हैं,
बीच में उलझाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उनसे ये कहना, जितने स्कूल बंद हुए हिंदुस्तान में, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, 1 लाख सरकारी स्कूल। कौन पढ़ता है उन सरकारी स्कूलों में? गरीब का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, दलित का बच्चा। 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए। 1,20,000 सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में है, जिसमें सिर्फ एक टीचर काम करती है। 90,000 सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। इस देश में हजारों लाखों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पे मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है, उनके चावल में कीड़े पड़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर लोगों को बांटने वाले लोगों, बताओ, जो नारा लगाते हो जिस हिंदू का खून न खौला, इन बच्चों के स्कूल बंद होने पर तुम्हारा खून क्यों नहीं खौलता? क्यों नहीं तुम सड़कों पे आते हो पेपर लीक के सवाल पे? आओ, इस जंतर मंतर पे समर्थन करने के लिए आओ। आओ, इनका साथ दो नौजवानों का। और 20 तारीख से संसद शुरू होने जा रही है। मैं आज इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दुबे का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और विकास जानते हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम है। ये लोग 3 काला कानून लेके आए थे, मैंने माइक तोड़ दिया। जिस माइक से वो काला कानून पास करने जा रहे थे, मैंने माइक तोड़ दिया, मुझे उठा के सस्पेंड कर दिया। भाजपाई नाराज हो गए, कहने लगे देखिए संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, तुमने किसानों की हड्डियां तोड़ी है, मैंने तो सिर्फ माइक तोड़ा, ये काला कानून वापस ले लो। नहीं माने हमारी बात। 1 साल तक आंदोलन चला और 1 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आए, कहने लगे हमारी तपस्या में कमी रह गई है, हम वापस। एक तो इतना रोंधा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ। हर बात पे बेचारा रोने लगता है। कोरोना में लोग मर जाएंगे, उसके बाद रोने लगेगा आके। हर बात पे रोने लगता है प्रधानमंत्री हमारा। ऐसा प्रधानमंत्री है, चुनाव में गए उत्तर प्रदेश में, कहने लगे उत्तर प्रदेश के लोगों, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। लोगों ने पूछा साहब क्यों वोट दे दें? बोले तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बोले साहब क्या क्या करोगे? तो देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। भारत का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में स्कूल बनाने के लिए नहीं कहता, अस्पताल बनाने के लिए नहीं कहता, सड़क बनाने के लिए नहीं कहता, रोजगार देने के लिए नहीं कहता, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं कहता, पेपर लीक रोकने के लिए नहीं कहता। देश का प्रधानमंत्री कहता है भाइयों और बहनों, जरा हमको बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? गलत तो नहीं कह रहा हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री बच्चों के स्कूल की चिंता नहीं करता, अस्पताल की चिंता नहीं करता, रोजगार की चिंता नहीं करता, तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं करता, जिस देश के प्रधानमंत्री का मकसद गांव-गांव में शमशान बनाने का है, वो तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता, याद रखना। अब उसके चेले हैं, कहते हैं विश्व गुरु है, 56 इंच का इनका सीना है। मैंने कहा भाई 56 इंच का इंसान का सीना नहीं होता, जानवरों का हो सकता है। ये पहले कहना बंद करो, ऐसे प्रधानमंत्री का अपमान मत करो, ये गलत बात है। अब हमें गधे घोड़े का नापना पड़ेगा कितने इंच का सीना होता है। कहने लगे 56 इंच का, 56 इंच का। अब रोज ट्रंप डांटता रहता है, रोज डांटता रहता है, कहता रूस से तेल मत खरीदना। बोले जी हुजूर। बोले हम देखेंगे तुम्हारे ऊपर। बोले जी हुजूर। बोले अगर पकड़े गए रूस से तेल खरीदते हुए तो टैरिफ बढ़ा देंगे। कहने लगे जी हुजूर हम नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। आज देश में महंगाई किसकी वजह से?
स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, जहां से 50% तुम्हारा कच्चा तेल और 60% गैस आती थी, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्यों बंद हुआ? देश के प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण। इनको कहीं भी मेडल के लिए बुला लो, चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं अभिजीत दीपके को सीजेपी के तरफ से एक मेडल प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दो, देखो जंतर मंतर पे भी आ जाएंगे। घोषित कर दो एक मेडल, पेपर लीक मेडल, कोई भी नाम रख दो, आ जाएंगे लेने के लिए। अभी कहीं गए थे, कौन से देश में गए थे? सेशल्स में गए थे। 1,15,000 की आबादी है वहां पे। उसी दिन उन्होंने मेडल बनाया, उसी दिन पहना दिया, प्रधानमंत्री चले आए वहां। इजराइल चले गए 3 दिन पहले युद्ध के। तो भारत के प्रधानमंत्री, उनको पूरी दुनिया में घूम घूम के चिंता है। देश में हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटने की चिंता है। देश के अंदर नफरत फैला के अपने वोट की राजनीति करने की चिंता है। लेकिन पेपर लीक कैसे खत्म हो, इस बात की चिंता अगर प्रधानमंत्री को नहीं है, तो मैं पूरे देश के नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं फिर से एक बार कि एक तरफ 59 साल के हमारे सोनम वांगचुक हैं और दूसरी तरफ हमारा ये भाई, ये नौजवान साथी अभिजीत दीपके हैं। इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए आओ। हमारा ये रंगा भाई है, इनके साथ दो। हमारे एक एक जितने भी साथी हैं इस जंतर मंतर के आंदोलन में, मैं सर झुका के आप सबको नमन करता हूं, आपके हौसले को नमन करता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ बातों में यकीन मत रखना। यहां पे बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम आपके लिए करते क्या है उसके ऊपर पूरी नजर रखना। अगर संसद चली और हमारी और जॉन ब्रिटास की आवाज वहां पर सुनाई नहीं दी, तो सवाल हमसे भी करना। और जो लोग आके यहां पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सवाल उनसे भी करना। वो शख्सियत आपके बीच में है, सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। हम लोगों की फोन पे उस समय कई बार बातें होती थी। 16 दिन का अनशन इन्होंने किया, 21 दिन का अनशन इन्होंने किया, कई 100 किलोमीटर की पदयात्रा इन्होंने की। आप लोगों ने कई देश के कई हिस्सों में जाके आंदोलन किया, नौजवानों की आवाज उठाई। इस आवाज को कमजोर मत होने देना। आपके सिर्फ जंतर मंतर पर बैठने से पूरी सत्ता कहीं ना कहीं हड़बड़ाई, बौखलाई और डरी हुई है। और डरपोक लोग ये सिर्फ पुलिस के भरोसे अपनी छाती चौड़ी करके घूमते हैं। मैं पुलिस के जवानों से भी कहना चाहता हूं, हमारे बीच में हरेंद्र यादव हैं, यहाँ पे हरेंद्र यादव जी हैं और हमारे साथी हैं। ये सेना में इन्होंने कई वर्षों तक भारत की सेवा की है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, पुलिस के जवानों से, मैं पुलिस के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चे भी पेपर लीक से परेशान हैं। तुम्हारे बच्चों का भी पेपर लीक होता है। अगर सरकार डंडा मारने को कहे तो डंडा सड़क पे चला के तोड़ देना, बच्चों के ऊपर मत चलाना। ऐसा किया था, एक जमाने में किया था, जब इस देश में आपातकाल लगा था, तो उसके खिलाफ जब नौजवानों ने आंदोलन किया था, तो पुलिस के लिए नारा लगता था, ये अंदर की बात है पुलिस हमारे। तो इसलिए आप लोगों को फिर से एक बार आपके आंदोलन को हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए, आपके आंदोलन को नमन करते हुए, इस भरोसे के साथ कि सरकार को आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपकी बात, आपकी मांगों को मानना पड़ेगा, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं और चंदा चोरों के लिए एक लाइन कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से आपको ये लड़ाई लड़नी है। और पीछे से कोई एक गीत के लिए बात कर रहे थे, एक गीत कह के अपनी बात खत्म करूंगा।
आप भी साथ देंगे ना हमारा? रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिको, मालिको मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता तो लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हम शहीद का गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। जाति के, जाति के, धर्म के, भाषा और वेश के बंद को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, हर हाथ ऊपर, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब।